जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 यानी कि प्लांट पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि हमने देखा कि पौधों में जो डिफेंस सिस्टम होता है वो दो तरीके से होता है। पहला है स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म और दूसरा है बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। तो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म और बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म ये भी टू टाइप के होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग और पोस्ट एग्जिस्टिंग। तो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म के प्री एग्जिस्टिंग और पोस्ट एग्जिस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो यदि हम बात करें बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म की, तो इसमें प्लांट कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसके थ्रू वो पैथोजेन को अपने अंदर इंटर करने से रोकते हैं। तो बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस और सेकंड है पोस्ट एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस, जिसे हम इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस कहते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इनहिबिटर्स रिलीज्ड इन पेनिट्रेशन स्टेज, सेकेंड है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर द पैथोजन और थर्ड है अब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन इन होस्ट प्लांट। तो आइए वन बाय वन हम सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस का मतलब है कि ऐसे जो डिफेंस सिस्टम है ये पौधों में पहले से ही पाए जाते हैं, यानी कि पौधों में पहले से ही कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि पैथोजेन को इंटर करने से रोकते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है वह है इनहिबिटर्स रिलीज एट द प्री पेनिट्रेशन स्टेज। तो प्लांट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सबस्टेंस पाए जाते हैं जो कि उसके फाइलोस्फीयर और राइजोस्फीयर में सिक्रीट होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं ये पौधों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू रिलीज होते हैं और जो पैथोजन इंटर करते हैं, यानी कि जब पेनिट्रेशन करते हैं तो पेनिट्रेशन के पहले ही यह पौधों में ऑर्गेनिक सबस्टेंस बन जाते हैं और ये पैथोजन को प्लांट के अंदर इंटर करने से रोकते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें, जैसे टोमेटो है या शुगर बीट है, तो यदि इस पे बॉट्राइटिस और सर्कोस्पोरा जैसे फंजाई अटैक करते हैं या फिर जर्मिनेशन का प्रयास करते हैं तो ये फंजीस्टैटिक केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो फंजीस्टैटिक कंपाउंड का मतलब है कि ऐसे केमिकल जो कि फंजाई के ग्रोथ को रोकते हैं। इसके अलावा अगर हम और भी एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम बात करें प्याज में, तो प्याज में फिनोलिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटोकैटिक्यूरिक एसिड है और कैटिकॉल है, ये सभी फिनोलिक केमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि कोलिट्रोट्राइकम सर्सिनेंस जो कि एक फंजाई है, इसके कोनिडिया के जर्मिनेशन को रोकते हैं। तो ये सभी नॉर्मल बायोकेमिकल हैं जो कि प्री एग्जिस्टिंग है और जितने भी पैथोजन हैं उनके पेनिट्रेशन को रोकते हैं। चलते हैं सेकेंड टाइप की ओर। सेकेंड है इनहिबिटर्स इन प्लांट सेल बिफोर इन्फेक्शन। तो इस केस में होता है कि जो प्लांट सेल होते हैं कुछ इनहिबिटर्स सिक्रीट करते हैं पैथोजन के इन्फेक्शन के पहले, जैसे कि कुछ इनहिबिटर्स हैं फिनोलिक, टेनिन, सम फैटी एसिड। तो ये सभी जो कंपाउंड है वो प्लांट सेल द्वारा सिक्रीट होते हैं और पैथोजन के इन्फेक्शन के पहले सिक्रीट होते हैं और उनको रोकते हैं। तो यदि अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें तो जो पोटैटो है, तो पोटैटो अपने आप को पोटैटो स्क्रैप डिजीज से बचाने के लिए क्लोरोजेनिक एसिड सिक्रीट करता है। तो क्लोरोजेनिक की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन होता है, जिसके कारण वह पैथोजन से अपने आप को रेजिस्ट करता है। अगर दूसरा एग्जांपल ले तो जैसे कि सेपोनिन है जो कि टोमेटो में पाया जाता है, इसके अलावा एवेनेसिन है जो कि ओट्स में पाया जाता है। तो ये सभी एंटी फंगल एक्टिविटी रखते हैं, यानी कि ये फंगल के एंट्री को रोकते हैं। तो टोमेटो में जो सिक्रीट होने वाला सेपोनिन केमिकल है या फिर ओट्स में सिक्रीट होने वाला जो केमिकल है एवेनेसिन, ये सभी नेचुरल मेटाबोलाइट्स हैं, नेचुरली सिक्रीट होते हैं और ये सभी क्या कहते हैं कि जितने भी फंगल अटैक करते हैं उन फंगल से अपने आप को बचाते हैं। उसी तरह अगर कुछ और एग्जाम्पल को देखें तो जैसे कुछ प्लांट के सेल में ग्लूकोनेजेज और काइटिनेजेज एंजाइम सिक्रीट होते हैं
जो कि क्या कहते हैं कि जब पैथोजन अटैक करता है तो पैथोजन के सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। तो पैथोजन के सेल वॉल के ब्रेक होने की वजह से जो पैथोजन की एंट्री है वो नहीं हो पाती। चलते हैं प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस के अगले टाइप की ओर, जो कि है इसेंशियल फैक्टर। तो ये जो इसेंशियल फैक्टर है ये कंपैटिबिलिटी के लिए आवश्यक है, यानी कि जो पैथोजन है और जो प्लांट है वो एक दूसरे को पहचानते हैं। तो यदि हम बात करें इसेंशियल फैक्टर की, तो जैसे पॉलीसैकेराइड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सभी इसेंशियल फैक्टर है और इन सभी फैक्टर के न होने या होने पर ही डिजीज़ कॉज होता है। तो यदि हम कुछ एग्जांपल लें तो जैसे लिंसेट की कुछ वैरायटी होती है जिसके पास कुछ ऐसे इसेंशियल एंटीजन सिक्रीट होते हैं जो कि मेलेनोस्पोरा लिनिन, जो कि एक फंगस है और ये रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। तो जो लिंसेट है वह एक ऐसे एंटीजन को सिक्रीट करता है जो कि मेलेनोस्पोरा को लिंसेट के अंदर इंटर करने से रोकता है। यदि एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि कॉटन है, तो कॉटन में एक डिजीज़ होता है लीफ स्पॉट डिजीज़, जो कि जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस के थ्रू होता है। तो इनमें कुछ ऐसे इसेंशियल फैक्टर होते हैं जिनका होना ज़रूरी है। अगर ये इसेंशियल फैक्टर नहीं होते तो कॉटन में लीफ स्पॉट डिजीज़ हो जाएगा जेंथोमोनास के थ्रू। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो प्लांट है, प्लांट के पास इसेंशियल फैक्टर है लेकिन उसके पास रिसेप्टर नहीं है, या फिर हो सकता है कि सेंसिटिव साइट नहीं है जो कि टॉक्सिन से लड़ सके। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ प्लांट या प्लांट सेल ऐसे होते हैं जिनमें कि पैथोजन के द्वारा जो टॉक्सिन सिक्रीट होता है, उस टॉक्सिन से लड़ने के लिए उस प्लांट में सेंसिटिव साइट नहीं होते, या फिर हो सकता है कि जो वो टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है या जो पैथोजन इंटर कर रहा है उससे अटैच होने के लिए उस प्लांट सेल पर रिसेप्टर ना हो। तो किसी भी पैथोजन को रोकने के लिए प्लांट में इसेंशियल फैक्टर के अलावा रिसेप्टर और सेंसिटिव साइट होना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन है, जैसे कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल फॉर पैथोजन। कहने का मतलब है कि जो पैथोजन है उसको जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो होस्ट के पास नहीं है, यानी कि जो पैथोजन अटैक कर रहा है जिस पौधे पर, उस पौधे के पास उस पैथोजन के लायक न्यूट्रिएंट्स ही ना हो। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो राइजोक्टोनिया इन्फेक्शन उन्हीं पौधों में कहता है जिसमें कि हाइफल कुशन का फॉर्मेशन हो सके। यदि राइजोक्टोनिया अटैक करे और उन पौधों में हाइफल कुशन न बने तो उस केस में राइजोक्टोनिया इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो ये था प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस सिस्टम। अब इसके अलावा बायोकेमिकल डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ हमारा एक और टॉपिक बचता है जो कि लास्ट टॉपिक होगा, पोस्ट डिफेंस सिस्टम, या फिर कह सकते हैं इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।